क्या आपने इंसानों को खाने वाली रेत देखी है? इन्हें बालों की तरह पतला मत समझिए, लेकिन ये एक जिंदा इंसान को बिना कोई हड्डी छोड़े खा सकती है। एक महिला ने अपने पैर को समुद्र तट पर रखा, लेकिन पता चला कि वह रेत में फंस गई है और उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है। उसने अपने हाथों से खींचना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके हाथ भी रेत में फंस गए। एक आदमी चाहता है उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा और पूरा आदमी रेत पर लेट गया, हिलने में असमर्थ। लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे कि तभी दोनों की चीखें सुनाई दी। प्रेमिका जोर से आदमी को पुकार रही थी। प्रेमी ने सिर ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं था कि आधा चेहरा रेत से खा लिया गया था। लोग डर के मारे क्या करें समझ नहीं पा रहे थे, बस अपनी आंखों से देखते रहे कि कैसे उनके दोनों दोस्त रेत में समा गए। कल रात यहाँ माहौल खुशियों से भरा हुआ था। एक समूह युवा यहाँ पार्टी कर रहे थे। दो व्यक्तियों ने न जाने कहां से एक बड़ा मांस का गोला ढूंढ लिया और उसे आग पर भूनने लगे। सुबह औरत नींदी अवस्था में जागी, लेकिन उसने देखा कि समुद्र तट पर लोग गायब हो गए हैं, केवल कपड़े का ढेर बचा है। इसी समय एक छोटी चिड़िया समुद्र तट पर खाना खोज रही थी। अचानक ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी चीज ने पकड़ लिया। औरत ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, चिड़िया को रेत में गायब होते देखा। मुश्किल लग रहा था। फिर उसने अपने दोस्तों को सूचित किया कि रेत को न छुए, लेकिन यह एक कदम देर हो गया, इसलिए शुरुआत की यह घटना हुई। इस समय सभी लोग केवल गाड़ी में बैठे थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। औरत सच्चाई जानने के लिए रेत पर हाथ रखती है और एक अद्भुत घटना घटी। मनुष्य जैसा दिखने वाले बालों जैसे अनगिनत तंतु अचानक सतह पर उभर आते हैं, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये पूरे इंसान को निगल जाने वाले राक्षस हैं। दूसरी ओर दाजुआंग भी जाग चुका है और उसे अब तक समझ नहीं आ रहा कि उसने पिछली रात कितनी पी थी, जिससे वह लोहे के ड्रम में सोया हुआ था। वह जोर जोर से हिलाने की कोशिश करता है लोहे के ड्रम से बाहर आने के लिए। हर कोई तुरंत उसे बताता है कि रेत में राक्षस है। कई दोस्त दुर्भाग्य का शिकार हो चुके हैं। दाजुआंग ये सुनकर शांत हो जाता है। सभी लोग वहीं ठहर जाते हैं, कहीं जाने की हिम्मत नहीं करते। इंतजार कर रहे थे कि क्या राक्षस खुद गायब हो जाएगा। समय बीतने के साथ साथ धूप की तीव्रता में सभी के होंठ सूख रहे थे और वे जल्दी ही गर्मी से बेहाल हो गए। कार में मौजूद भोजन भी कम होता जा रहा था। तभी राक्षस ने अचानक कार पर हमला करना शुरू कर दिया।